Being English Classes, your master key towards perfection. हेलो फ्रेंड्स, बीइंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि आप लोगों को मैं ग्रामर सिखाऊं, तो आज जो मैं ग्रामर सिखाने वाला हूं वो है आर्टिकल्स। तो आप लोगों ने शायद आर्टिकल्स तो बहुत बार सुना होगा। आज आर्टिकल जो आप लोग पढ़ने वाले हो ये ना ही सिर्फ पीयूसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए काम में आएगा, बट ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह जो दे रहे हैं, आईएएस आईपीएस और अलग अलग टाइप के जो रेलवे के एग्जाम्स आ रहे हैं, वहाँ पर भी आर्टिकल्स काफ़ी काम में आएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद में शायद ही आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग को पता है, आप लोगों ने स्कूल में सीखा भी होगा कि आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, राइट। एक आर्टिकल जो होता है उसे कहते हैं हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स, और दूसरा आर्टिकल होता है उसे कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ये इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया, राइट। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये द के हिसाब से आता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन, राइट। इतना तो सब लोग को पता है, सब लोगों ने स्कूल में सीखा भी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आर्टिकल्स में सीखने जैसी, जब आप लोग सीखना शुरू करोगे तो आप लोग इतना खुश हो जाओगे और हैरान भी हो जाओगे कि इतना सब कुछ है आर्टिकल्स में सिखाने के लिए। चलिए, तो और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने ग्रामर की बुक लॉन्च करने वाला हूँ। काम चल रहा है और बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने बुक लेकर आऊँगा। शायद मुझे कम से कम 8 महीने लगेंगे बुक को लॉन्च करने के लिए। वो बुक ऐसी होगी कि जब आप लोग वो पढ़ोगे तो वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी असरदार कारगर साबित होगी। तो ए और एन के बारे में मैं बता रहा था। अब ए और एन में भी एक तो ए कब यूज़ करते हैं और एन कब यूज़ करते हैं। तो ए जो होता है ना, ये कॉन्सोनेंट साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एन जो होता है ये वॉवल साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये साउंड के बारे में बता रहा हूँ। आप लोगों को साउंड पे ध्यान देना है। तो ये जो वॉवल है, ए, ई, आई, ओ और यू, और इसको छोड़कर जितने भी कॉन्सोनेंट है, जैसे कि बी, सी, डी, ठीक है, एफ, जी, एच, बाद में इस तरह के जो कॉन्सोनेंट है इनको छोड़कर ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि इसे ए, ई, आई, ओ, यू नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है अ, ई, ओ, ऊ। इस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे कि आप लोग अपने स्कूल में हिंदी, मराठी या उर्दू, यहाँ पर जब हम लोग अ, आ, ई, ऊ पढ़ते हैं ना, तो वो ठीक उसी तरह से। इससे आप लोगों को काफ़ी मदद हासिल हो गई। आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग को लेटर पे ध्यान नहीं देना है, आप लोग को ध्यान देना है साउंड पे। वो जो साउंड निकल रहा है ना, वो जो आवाज निकल रही है, जैसे कि ये अ जो साउंड है, ये जो अ लेटर है ना, ए लेटर, इसे हम लोग दो साउंड निकलते हैं, एक तो है अ और दूसरा है आ, ठीक है। और ये जो ई साउंड है, जैसे ई लेटर है, इसको हम लोग निकलते हैं ई, ये वाला। आगे आगे मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा कि आर्टिकल्स होते क्या है। अक्सर ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये बिफोर नाउन, नाउन के पहले इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब नाउन क्या होते हैं, ये अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने डायरेक्टली आर्टिकल से शुरुआत की है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए आर्टिकल्स उनको सीखना है, इसीलिए। ये तो मैं शुरुआत जो करता हूँ चैप्टर 1 से करता हूँ। ग्रामर के ऊपर भी एक सीरीज आने वाली है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। लेकिन मुझे कैसा है कि काफ़ी समय नहीं मिलता और मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, इसलिए बाकी कुछ नहीं। ओके, सो बिफोर नाउन। अब फॉर एग्जांपल अभी एक आर्टिकल लेता हूँ मैं, एन एलिफेंट, ठीक है। तो ये जो एलिफेंट है ना, ये हो गया नाउन, ठीक है। और ये जो एन है ये हो गया आर्टिकल। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल जो होता है वो नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बाईसाइकिल दैट माई, मैं लिख लेता हूँ मैं, द बाईसाइकिल that my dad gave me is in red color, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा होगा आप लोग बताइए मुझे। तो जो आर्टिकल है वो है द, और ये जो द है ये है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का और एक नाम होता है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक, यानी कि वही एक और कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ों में से वही एक, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स ये है, और इसमें से एक तो था डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा जो था इनडेफिनेट आर्टिकल, राइट। तो आज हम लोग डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
इनडेफिनेट आर्टिकल्स कब इस्तेमाल किया जाता है? इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है ये ए और एन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये एनी यानी कोई भी, ठीक है, रैंडमली, ठीक है, रैंडम या बहुत सारी चीज़ों में से वो है, इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। सपोज इसका एक एग्जाम्पल मैं दे दूँ आप लोग को, गिव मी एन एप्पल टू ईट, ठीक है, मुझे एक सेब दो खाने के लिए। तो कौन सा सेब दो, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया है कि वही सेब चाहिए मुझे, कोई भी सेब दो, ठीक है। तो जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी, यानी वही चाहिए ऐसा नहीं, कोई भी दे दो। तो यहाँ पर देखो गिव मी एन एप्पल टू ईट, तो मुझे एक सेब दे दो खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया कि कौन सा एप्पल, कहाँ का, कैसा, कौन से रंग का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन नहीं की है, ठीक है। जब हम लोग ऐसे कोई रैंडमली या कोई भी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो एन एप्पल इस्तेमाल करते हैं, एन इस्तेमाल करते हैं, एन या तो ए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, रूल्स बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, लगभग मैं आप लोग को बोलूँ तो कम से कम 30 से 40 रूल्स हैं इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल को मिला के। तो भाई सबसे पहला रूल जो है वो है टू इंडिकेट अ पर्सन और थिंग मे बी यूज्ड फॉर एनीथिंग और पर्सन। पहला रूल ये है टू इंडिकेट अ पर्सन और अ थिंग मे बी यूज्ड फॉर एनीथिंग और एनी पर्सन, यानी कि जो अभी मैंने आप लोग को सिखाया ना, कोई भी, किसी भी, तो सबसे पहला रूल तो यही है। अभी कमेंट में मुझे आप लोग बताते रहना, आप लोग के कोई कमेंट्स हो या आपके कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। जैसे कि चलो इसका फर्स्ट रूल का एग्जांपल ले लेते हैं। एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। तो कौन सा एलिफेंट है? सारे एलिफेंट आ गए इसके अंदर, कोई भी एलिफेंट देख लो आप, बड़ा है, ठीक है। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, तो एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। सेकंड रूल है टू शो अ काइंड, अ क्लास और अ स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब होता है प्रजाति, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास का मतलब वो वाला क्लास नहीं जहाँ पर आप लोग जाते हो पढ़ने के लिए। क्लास का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर, समझो अभी तबका बोलते हैं ना, उसको क्लास कहते हैं हम लोग, ठीक है। या अगर हिंदी में कहूँ तो मैं इसको, हम लोग बहुत सारे क्लास के लिए बहुत सारे नाम है यहाँ पर। एक पर्टिकुलर प्रजाति और या क्लास, प्रजाति और क्लास का मतलब सेम होता है। तो अगर मैं इस्तेमाल करूँ यहाँ पर टू शो अ काइंड, अ क्लास और अ स्पीशीज। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अ काउ, तो कौन सी गाय? सारी गाय आ गई इसके अंदर। यहाँ पर कौन सी गाय के बारे में बात की जा रही है? कोई भी गाय के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। दुनिया में जितने भी गाय हैं वो सारे गाय के बारे में बात की जा रही है। एक क्लास है ये, काउ यानी कि एक तबका हो गया, एक क्लास हो गया काउ का, या एक पर्टिकुलर काइंड हो गया, ठीक है, या एक स्पीशीज हो गई। सारी की सारी स्पीशीज यूजफुल है कौन सी? गाय की, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं काफ़ी स्लो सिखा रहा हूँ आप लोग को ताकि आपको समझ में आ जाए। टू शो अ सर्टेन क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब एक मेजरमेंट बोल सकते हैं आप लोग। तो जैसे कि अ किलो हो गया, ठीक है, या अ ग्राम हो गया, फिर और क्या हो सकता है? अ किलोमीटर, अ माइल, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? ये क्वांटिटी या तो फिर एक मेजरमेंट हो गया। अगर मुझे एक सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? गिव मी अ किलो ऑफ राइस प्लीज, मुझे 1 किलो चावल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 किलो क्या है? ये एक क्वांटिटी हो गया, ये मेजरमेंट हो गया, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चौथा रूल क्या है? टू शो प्रोफेशन, रैंक, कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन। हम लोग ए जो है, ए और एन, इन सारे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे? प्रोफेशन, अभी प्रोफेशन का मतलब होता है कि जो भी कोई भी काम हम लोग करते हैं ना, उसको प्रोफेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अ टीचर, ठीक है, ये क्या हो गया? ये प्रोफेशन हो गया। फिर रैंक, जैसे कि अ ब्रिगेडियर, अ मेजर, ठीक है, ये क्या हो गया? ये रैंक हो गए। एन ऑफिसर। फिर कास्ट, जैसे कि अभी कास्ट के बारे में हिंदू, ठीक है, अ मुस्लिम, अ सिख, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से, ठीक है। कम्युनिटी यानी कि एक जनजाति या प्रजाति बोलते हैं, उसको भी कम्युनिटी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए भी ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कम्युनिटी में बहुत सारे आते हैं। ये रिलीजन नहीं है, ये हो गया कम्युनिटी, ठीक है। अ ब्राह्मण, फिर अ वैश्य, ठीक है, फिर ये कम्युनिटी के अंडर आते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। रिलीजन के मामले में मैं ज़्यादा कहीं बोलता नहीं है, कभी कोई चीज़ छूट जाती है, कोई रिलीजन छूट जाता है तो ऐसा हो जाता है कि ऐसा ना हो कि आप लोग सोचो कि सर आप लोगों ने हमारा रिलीजन नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जितना मुझे याद था मैंने आप लोगों को बता दिया रिलीजन के बारे में। अब आर्टिकल कब नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए? व्हेन नॉट
टू यूज आर्टिकल, ठीक है, यानी कि आर्टिकल आपको कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ए और एन कब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि आप लोग को आर्टिकल्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड फॉर प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है, अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप लोग का बेसिक क्लियर नहीं है, नाउन और एडवर्ब एडजेक्टिव, इसके बारे में अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग को सच में वीडियोस चाहिए कि नहीं इस पर। तो प्रॉपर नाउन सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि किसी का नाम जो होता है ना, उसका प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सपोज अब मैं पर्सन की बात बोलूँ तो किसी का नाम अगर हो तो रमेश ले लीजिए, चलिए एक रैंडम नेम लेता हूँ मैं, रमेश, ठीक है। तो अब ये किसी का नाम हो गया, ठीक है। या और लड़कियों में अगर मैं कहूँ तो अंकिता, चलो ठीक है, एक रैंडम नेम मैंने लिया है, ऐसा किसी का मुझे ये मैं पहचानता नहीं इन लोगों को ठीक है। तो अभी समझो मैं ऐसा लिखूँ कि रमेश इज अ टॉपर इन द क्लास। तो आप लोग ऐसा नहीं बोलोगे कि रमेश, ठीक है, अ रमेश इज अ टॉपर इन द क्लास, ऐसा कभी नहीं आता, ठीक है। आंसर जो राइट आएगा वो होगा सिर्फ रमेश इज अ टॉपर इन द क्लास। तो ये प्रॉपर नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, ध्यान में आया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। आर्टिकल्स और किस चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, आर्टिकल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा होता है कि जिसे आप लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, क्या आप लोग हैप्पीनेस को देख सकते हो, क्या आप हैप्पीनेस को टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। सिर्फ हैप्पीनेस एक नाउन होता है, ठीक है। ठीक है, उसी तरह से काइंडनेस हो गया, ठीक है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। फ्रेगनेंस, क्या आपने कभी खुशबू को देखा है, कभी आपने उसको हाथ लगाया है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसे आप लोग देख नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उसके आगे भी आप लोग को आर्टिकल नहीं लगाना होता, जैसे कि हैप्पीनेस इज ग्रेट, तो आप लोग ऐसा नहीं लिखोगे अ हैप्पीनेस इज ग्रेट, क्योंकि ये हैप्पीनेस जो है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई बात समझ में। चलिए थर्ड रूल देखते हैं क्या है। थर्ड रूल है आप लोगों को मटेरियल नाउन के सामने आर्टिकल नहीं लिखना होता। कौन सा वाला आर्टिकल, ए और एन की बात चल रही है, ठीक है। अब मटेरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसे जब आप उस पर्टिकुलर मटेरियल से आप सैकड़ों मटेरियल बना सकते हो अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये गोल्ड ले लूँ, तो गोल्ड से आप क्या क्या बना सकते हो, गोल्ड से आप नेकलेस बना सकते हो, होता तो गोल्ड का ही है लेकिन नेकलेस बना सकते हो। फिर उसके बैंगल्स बनते हैं, राइट, फिर उसकी नोज पिन बनती है जो नाक में पहनते हैं ना वो, फिर और क्या बन सकता है, उसकी रिंग बनती है। तो एक चीज से कितने सारे अलग अलग मटेरियल बन रहे हैं, तो इस चीज को क्या कहते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन बोलते हैं। और कौन से एग्जांपल्स दे सकता हूँ मटेरियल नाउन के, फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, कॉटन से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, शर्ट, पैंट, कपड़े और रस्सी, जो भी सारी चीजें। और मेटल हो गया, ये भी मटेरियल नाउन हो गया। फिर वुड, ये भी मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो इसके आगे आप लोग को नहीं लिखना होता आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऐसा नहीं बोलोगे कि गोल्ड, अ गोल्ड इज प्रेशियस मटेरियल, ठीक है। तो अ गोल्ड नहीं आएगा, सिर्फ गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। आई बात समझ में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं जो सिखा रहा हूँ आप लोगों को। और एक चीज, अब तो ये हो गया कि हमने कब इस्तेमाल नहीं किया था, ए और एन काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल किया था। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है ऐसे नाउन जिसे आप लोग फिंगर्स में गिन सकते हो, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से आप गिन सकते हो अपनी उंगलियों पर, ठीक है, उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। तो ऐसे बहुत सारे नाउन्स है, उसका एक एग्जांपल ले लेते चलिए। अ डॉग इज बार्किंग, आप कुत्तों को गिन सकते हो अपनी उंगलियों पर, राइट, तो अ डॉग आएगा क्योंकि आप गिन सकते हो उसको। और कौन से नाउन्स हैं जो आप गिन सकते हो अपने हाथ में, एन ऑरेंज इज अ फ्रूट, ठीक है, ये भी गिन सकते हो अपने हाथ में। तो ए और एन काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए ये नाउन होता है, ये जो ए और एन होता है ना, ये अक्सर कोई वन या सिंगुलर चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो अंग्रेज थे वो जब भी कोई बात बोलते थे तो हमेशा वो ए और एन लगाते थे आर्टिकल, कोई भी एक चीज बात बोलने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारी लैंग्वेज में हम लोग कभी ऐसा नहीं कहते कि हम सीधे सीधे अगर टेबल बोलना हो तो हम लोग टेबल बोलते हैं, ठीक है, पेन बोलना हो तो पेन बोलते हैं, लेकिन क्या हम लोग कभी पेन और टेबल के आगे कुछ लगाते हैं, नहीं लगाते। लेकिन जो ब्रिटिशर्स होते हैं, अंग्रेज होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो हमेशा जब भी कोई बात बोलनी हो तो वो आगे
अ टेबल बोलते हैं, अ पेन बोलते हैं, ठीक है। तो और एन एलिफेंट, सिर्फ एलिफेंट नहीं बोलेंगे वो, एन एलिफेंट बोलेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो ये जो अ है और एन है, ये अक्सर कोई एक चीज बताने के लिए, सिंगुलर चीज बताने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक वचन बोलते हैं इसको हम लोग, ये बात ध्यान में रखना। चलिए, आप लोग को समझ में तो आ रहा होगा। ओके, यूजेस ऑफ, बहुत सारी यूजेस है ए और एन। जब रेगुलर अक्योरेंसेस होते हैं, यानी कि बार बार जाना होता है या बार बार वो चीज होती है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा लिखूँ, वंस अ मंथ, महीने में एक बार, ठीक है। वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार, ठीक है। तो इसको अगर मैं एग्जाम्पल कैसे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल, आई विजिट माई विलेज वंस अ ईयर, यानी साल में एक बार मैं क्या करता हूँ, अपने गांव में जाता हूँ, ठीक है। और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब फॉर द फर्स्ट टाइम आप किसी इंसान के बारे में बोल रहे हो, ठीक है, पहली बार बोल रहे हो, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, फॉर द फर्स्ट टाइम या फॉर अननोन पर्सन। अननोन पर्सन मतलब जो अजनबी इंसान होता है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एन ओल्ड मैन केम लुकिंग फॉर यू, एक बूढ़ा इंसान तुम्हें ढूंढते हुए आया। एन ओल्ड मैन, कोई भी, ठीक है, जो एक अनजान इंसान था उसके लिए अन ओल्ड मैन कहते हैं। तो यही था आज जो हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में काफी जानकारी हासिल की, कब आपको इस्तेमाल करना है और कब आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हो या कोई भी इस तरह से कोई वर्ड या कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट्स में वो सेंटेंस लिखकर उसके डाउट्स मुझे पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस साथ में। थैंक यू वेरी मच।